प्रेज द लॉर्ड। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित है। हालेलुया। मैं आज आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग घटना जो रियल इस दुनिया में किसी की जीवन पे ये घटना घटी है। और ये कोई सिर्फ स्टोरी ही नहीं, ये एक सच्ची कहानी है जिसकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक गांव में, जो गरीब गांव था, जहां पे इंसान को जीना बहुत ही मुश्किल था, उनकी इनकम सोर्स नहीं थी, बहुत तकलीफ है, तो बहुत मुश्किल है। ना ही तो वहाँ पे कोई अच्छा दुकान था और ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का, अगर कोई बीमार पड़ गया तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई अच्छा डॉक्टर या फिर कोई अच्छा दवाइयाँ भी नहीं मिलता। तो सुनिए, इन एकलौते बेटा और माँ की कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो ये इस तरह से है कि उस लड़का, जब वो उस माँ का एक लड़का था जिनका उम्र यही 4 से 5 साल के अंदर थे। उस लड़का उस छोटी सी उम्र में बहुत बीमार पड़ा था। उस लड़का के अंदर ऐसे बीमार ने समाया, ऐसे बीमार ने पकड़ा, तो दिन पे दिन उस लड़का का जो बीमार है वो बढ़ता जा रहा है, उसका हालत बिगड़ता जा रहा है, उसका ठीक होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। उसके माँ उसको लेकर कितने मंदिरों में और कितने तांत्रिकों के पास, पुजारियों के पास लेके गए कि उनका जो रिलेटिव है, रिलेशंस है, वो भी आकर उसको इस जगह पे ले जाओ, वो ठीक कर सकता है, उस जगह पे ले जाओ, वो ठीक कर सकता है बोल के उनको सलाह दिया। और उसकी माँ ने, उस लड़का का माँ ने वैसे ही किया। लेकिन जितने भी जगह पे ले गया, उस लड़का के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आया, बल्कि बहुत उस लड़का का हालत बिगड़ता गया। तो पानी की वजह से वो लड़का जिंदा था। अब देखिए, पानी की वजह से उस लड़का जिए जा रहा था इस दुनिया में। जब भी वो चलता था तो उसके पेट में उस पानी की आवाज सामने वाले को सुनाई देता था। अब देखिए तो कैसा हालत होगा, है ना, उस छोटे से बच्चे के लिए। लेकिन उस समय उस लड़का और उसके माँ का जो घर है, उसके घर के बगल में एक चर्च भी हुआ करता था, जहाँ पे ईसाई लोग हर संडे आराधना करते हैं। और उस चर्च का जो पादरी जो थे, पास्टर कहते हैं जिसे, उन्होंने आकर बार बार उनसे कहते थे कि तुम आ जाओ, अपने लड़का को लेके चर्च पे आ जाओ, हम प्रार्थना कर देंगे, हम दुआ कर देंगे, तुम्हारे लड़का को प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा बोल के उनको बार बार कहा गया था। लेकिन फिर भी उस लड़के के माँ ने बिल्कुल भी मना किया, क्योंकि उस लड़के के माँ को ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्होंने कहते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों आऊंगा, मैं तुम्हारे चर्च पे तुम्हारा हालेलुया और तुम्हारा आमीन ये जो भी कहते हो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मैं क्यों आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं, ऐसे करके उनकी माँ उसकी जिद पे अड़ी हुई थी। उसकी माँ अपनी जीत पे अड़ी, कहां कहां उस लड़का को लेके घूमने लगा, उसको ठीक करने के लिए। उनका एकलौता बेटा था और उनको ठीक करने के लिए कहां कहां नहीं घुमा होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर भी वो चर्च का पास्टर जो है, उन्होंने फिर भी आकर उनसे कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लड़का को ठीक कर सकता है, चंगा कर सकता है, आप मेरे बात को मानो, मेरे बात को मानो, चलो देर मत करो, नहीं तो तुम खो बैठोगे अपने बेटा को, तुम हाथ धो बैठोगे। मेरे बात को, मेरा कहना मानो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लड़का को नए जीवन देने के लिए तैयार है, चंगाई देने के लिए तैयार है, तुम देर मत करना। तब उस समय जा, ठीक है, सब कुछ तो मैंने करके देख लिया, बहुत जगह तो मैंने घुमा के देख लिया, फिर भी मेरा लड़का ठीक नहीं हो पाया। अगर ये इंसान कह रहा है कि यीशु मसीह ठीक करता है इस लड़का को, मेरे लड़का को यीशु मसीह ठीक कर सकता है बोल के ये बोल रहा है, तो वो सोचती हूँ, अगर मेरे बेटा को तुम्हारे यीशु मसीह मेरे बेटा को चंगाई देता है, तो मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरे बेटे को कोई चंगाई नहीं मिली, तो जिंदगी भर तुम लोग का चेहरा मुझे देखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मेरे सामने भी मत आना, तुम लोग मेरे रिलेटिव हो, मेरे जान पहचान मेरे अपने हो, मैं ये भी भूल जाऊंगी बोल के मेरे माँ पास्टर बोल रही, वो बात सब तुम छोड़ो, पहले चलो प्रार्थना करते हैं, देर हो जाएगी, चलो। तो माँ ने उस लड़का का माँ जो है वो चली गई, जाके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की थी। देखिए,
जब गए प्रार्थना किए और प्रार्थना और आधा घंटे तक प्रार्थना करके जब वापस आई तो देखा तो वो लड़का रो रहा है। उनका जो लड़का है घर पे अकेले बैठकर रो रहा है। तो उसका माँ ने बोला कि बेटा तू क्यों रो रहा है, डर मत, मैं तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे चर्च पे और कुछ नहीं, तू डर क्यों रहा है। तो वो लड़का बोलता है, छोटा लड़का बोलता है, मैं डर नहीं रहा हूँ माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। अब देखिए इतना बड़ा मिराकल, इतना बड़ा मिराकल, ये हकीकत है मेरे दोस्तों, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। उस लड़का ने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो उसके माँ उस लड़का को देखते हुए वो रोने लगी, क्या 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 बोल रहे तू, तुझे भूख लगी, चल तू थोड़ी देर वेट कर, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तो जल्दी वो घर पे जो कुछ पड़ा हुआ था उससे खाना वाना बना के उस लड़का को खिलाने लगी, डरते डरते खिलाने लगी, क्योंकि उस माँ को मालूम है कि मेरे बेटा को जब भी खिलाओ कुछ तो वो तुरंत उल्टी कर देती है। इस डर से वो डरती हुई खिला रही थी। लेकिन उस लड़का क्या है, वो खाना चबा चबा कर निगलने लगे और उल्टी भी नहीं हुआ। और ये देखकर उसकी माँ चौंक गई और उसकी माँ की आंखें खुल गई और कहने लगा कि अरे मेरे बेटा ने तो उल्टी नहीं की, ये तो खाना अच्छी तरह से खाने लगा। और देखिए दिन पे दिन हर एक दिन उसको उस लड़का वो जो भी खाता है उसको ऐसे डाइजेस्ट होके जाता है। देखिए उस लड़का का चेहरा का रंग बदलने लगा। अब देखिए मिराकल, तब उसकी माँ को जाके पता चला कि इतने दिन से मैं बहुत देर कर दिया, अगर और भी थोड़ी देर में कर देती तो मेरा लड़का तो मर जाता, मैं खो बैठती मैं अपने लड़का को। बहुत जगह में घूम के आई, बहुत जगह में मैं जाके मैं अपने लड़का के चंगाई के लिए, वो ठीक होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कहां नहीं गया। लेकिन आज मेरे लड़का को नया जीवन मिलेगा। सही में प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह महान है। उन्होंने ही मेरे लड़का को चंगे किया है। बोल के इतना खुश हुआ। तब से लेकर उस माँ ने भी प्रभु में ग्रहण की, बपतिस्मा ली और तब से लेकर आज तक प्रभु की सेवकाइयों में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा, ये एक रियल घटना है, ये स्टोरी नहीं है। मैंने एक स्टोरी के मार्फत मैंने आप सब लोग के सामने बताया हूं, ठीक है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल इस दुनिया में जो हुआ था उस बात को मैं आपके सामने एक गवाही की तौर पे मैं लेके आया हूं। और जिस लड़का के बारे में, जिस माँ और लड़का के बारे में मैंने आपको इतने देर बताया, वो लड़का कोई और नहीं है, आपके सामने जीता जागता मैं नमूना। वो 4 या 5 साल का लड़का मैं ही था और उस रोग और उस बीमार में मैं ही पड़ा हुआ था। मुझे अभी भी कुछ याद है कि मेरी माँ ने मुझे उठाकर गोद में बिठाकर कितने जगह पे मुझे घुमाया था। अगर मेरी माँ ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया होता ना, तो इस वक्त, इस समय आपके सामने ये गवाही कहने के लिए मैं बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं रहता। ये जिंदगी मेरे ओर से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया से मिली हुई इस जिंदगी है। हालेलुया, प्रभु बहुत महान है, प्रभु यीशु मसीह महान है। हालेलुया, ये कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन से उस बीमार को ऐसे निकल कर फेंका कि आज तक वो बीमार मेरे लाइफ में, मेरे जिंदगी में वापस नहीं आया, क्योंकि यीशु ने निकाला है मेरे जीवन से, जड़ से निकाल कर फेंका है, जो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यही बात मैं बताना चाहता हूं, इस जर्नी ऑफ गॉस्पेल मिनिस्ट्री के थ्रू से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक है जो आपको ठीक राह दिखाता है, आपको चंगाई देते हैं और आपको सही मार्ग में चलाते हैं और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला एक ही नाम यीशु। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि इस गवाही के जरिए आप लोग आशीषित होंगे। प्रभु को अपनाइए, अपने जीवन पे लाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पे स्वीकार कीजिए, देर मत कीजिए, दुनिया से अपने मन को फिराइएगा, दुनिया में मन मत लगाइए। इस दुनिया में बहुत ये सब धोखा जो भी हम आंखों से देखते हैं वो सब झूठ है, सब धोखे हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ इस दुनिया में छोड़कर जाना पड़ता है।
सब कुछ इस दुनिया में जैसे थे वैसे छोड़ के जाना पड़ता है। एक रुपए का सिक्का भी आप नहीं ले जा सकते इस दुनिया से, तो फिर किस चीज का घमंड? पैसा ना हो, धन रुपया, अपना दौलत ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उनके अभिषेक आप और हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वही है जो आपको हर मुसीबत से छुड़ा सकता है। वही यीशु है जो आपके हर एक भावना को, हर एक आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। गॉड ब्लेस यू।